That's my fact check. मौजूदा हिंदुस्तानी सियासत में नेताओं के बयानों और संवैधानिक ज्ञान पर सवाल उठने की शायद कोई जरूरत ही नहीं बची, क्योंकि जब देश के नीति निर्माता और बड़े सांसद संसद से लेकर मीडिया के सामने आकर ऐसी बातें कहते थे जो संविधान, संसद के नियमों और सामान्य विज्ञान का मजाक उड़ाती हैं, तो उनके बौद्धिक स्तर का विश्लेषण छोड़ देना जरूरी हो जाता है। हाल में दो प्रमुख नेताओं के बयान वायरल हुए हैं। पहला, हमारे नए नवेले केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी का, जिन्होंने देश की जनसंख्या बढ़ने का अनोखा रिश्ता कांग्रेस शासन में कम बिजली रहने से जोड़ दिया था, जो पुराना होने के बावजूद अब फिर सुर्खियां बटोर रहा है। दूसरे हैं भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो राहुल गांधी को संसद के नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का दावा ठोक रहे हैं। ये दोनों बयान सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कैसे वैचारिक ट्रेनिंग के नाम पर बुनियादी समझ को ताक पर रख दिया जाता है। इस फैक्ट चेक रिपोर्ट में हम समझेंगे कि इन दावों की सच्चाई क्या है, नेताओं के अपने परिवार और वास्तविक जीवन में ये मूल्य कितने लागू होते हैं, और ये विद्वत्ता आखिर आती कहां से है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जब लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही, तो उन्होंने भारत के संसदीय इतिहास और नियमावली दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। तो पहले यह सुनना जरूरी हो जाता है कि महोदय ने फरमाया क्या। राहुल गांधी जी ने जितनी यात्रा की है उसमें देश के खिलाफ बोला है, सरकार के खिलाफ बोला है, संविधान के खिलाफ बोला है। तो सबसे पहले तो लीडर ऑफ अपोजिशन से इनको कैसे हटाया जाए, ये प्रस्ताव जो है हम पेश करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, 2004 से लेकर 2026 तक इनकी सारी यात्राएं, सारे मित्र, सारे गुप्त समझौते, इसके बारे में हम सरकार से आग्रह करेंगे कि एक एसआईटी बना दी जाए और एसआईटी से इसकी जांच हो, तभी तो जिम्मेवारी तय होगी ना। पहले तो ये जिम्मेवारी तय हो, पहले तो 2004 से 2026 तक राहुल गांधी की जिम्मेवारी तय हो। भारतीय संविधान और संसद के संचालन नियमों के अनुसार संसद में अविश्वास प्रस्ताव या हटाने का प्रस्ताव केवल विशिष्ट पदों के खिलाफ ही लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति और उपसभापति। बात चूंकि नेता प्रतिपक्ष को हटाने की है, तो जरा उस पर गौर फरमाइए। नेता प्रतिपक्ष का पद संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता का होता है। इसे बदलने या हटाने का अधिकार केवल और केवल उसी की पार्टी के पास है जो फिलहाल विपक्ष में है। न तो संसद का कोई सदस्य, न सत्ता पक्ष और न ही कोई अविश्वास प्रस्ताव किसी नेता प्रतिपक्ष को हटा सकता है। निशिकांत दुबे का यह बयान संसदीय नियमों के प्रति उनकी भारी नासमझी को दर्शाता है। बढ़ते हैं आगे। नए नवेले केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान तंज कसते हुए कहा था कि चूंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कम बिजली देती थी, इसलिए हमारी जनसंख्या बढ़ गई। उन्हीं की जुबानी, वे जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर सामाजिक और डेमोग्राफिक मुद्दा है। इसका संबंध साक्षरता, बाल मृत्यु दर, गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच से होता है। इसे अंधेरे या रोशनी के चुटकुलों से जोड़ना
क्या एक जिम्मेदार मंत्री के बौद्धिक स्तर पर सवाल नहीं खड़ा करता? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर आ चुकी है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से भी कम है। यानी देश में जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, जिसका बिजली के आने जाने से कोई संबंध नहीं है। आपको याद होगा कि ये वही प्रहलाद जोशी हैं जिन्होंने बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत सही ठहराया था। बहरहाल, कई मंत्रालयों के साथ अब प्रहलाद जोशी के पास देश का धर्मेंद्र प्रधान मंत्रालय भी है। वे कितने बड़े शिक्षाविद हैं जो देश के करोड़ों युवाओं की शिक्षा, विज्ञान पाठ्यक्रम और शोध की नीतियां तय करने की जिम्मेदारी संभालते हैं। अगर वे वैज्ञानिक सोच और डेटा के बजाय इस तरह के तर्क सार्वजनिक मंचों से रखते हैं, तो देश के शैक्षणिक और बौद्धिक स्तर पर क्या संदेश जाएगा? दिया है, इस तरह की बातें करी, कई नाम भी लिए उन्होंने। नहीं, ये तो इमेच्योर्ड पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। अभी कई फॉरेन जाएंगे, तो ये ही इज मोस्ट इमेच्योर्ड। इनके मैंने कल भी कहा हूं, ऑथेंटिकेट बोले तो मैं ऑथेंटिकेट करता हूं बोलता है। ऑथेंटिकेशन के लिए अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया है, अभी तक एविडेंस नहीं दिया है। कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं, वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सरकार के प्रिविलेज लाने की तैयारी कर रही है। वो तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड मिनिस्टर डिसाइड करेगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन सदन में हो, सदन के बाहर हो, मोस्ट इमेच्योर्ड बिहेवियर वो हर बार कर रहे हैं और जनता इसीलिए उनको हार का रुचि हर बार दिखा रहे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है। वीडियो वायरल हुआ है कल। जब नेता जनता के सामने आकर जनसंख्या, बिजली या साधारण जीवन पर ज्ञान देते हैं, तो अक्सर उनके अपने जीवन का दोहरापन सामने आता है। प्रहलाद जोशी जब कम बिजली से बच्चे पैदा होने का हास्यास्पद तर्क देते हैं, तो लोग उनकी खुद की जीवन शैली पर सवाल उठाते हैं। प्रहलाद जोशी खुद 3 बच्चों के पिता हैं। जब विपक्ष ने इस बयान पर पलटवार किया, तो यही सवाल पूछा गया कि क्या नेताओं के अपने बड़े परिवारों के पीछे भी यही तर्क लागू होता है? एक तरफ जनता को कम संसाधनों में गुजारा करने या तर्कों के जाल में उलझाने की कोशिश होती है, वहीं दूसरी तरफ इन नेताओं और उनके परिवारों का जीवन पूरी तरह आधुनिक सुख सुविधाओं, महंगे निजी शिक्षण संस्थानों और रईसी से सुसज्जित होता है। नेताओं के बच्चे आम जनता की तरह बिजली कटौती, सरकारी स्कूलों के ढुलमुल ढांचे या प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता से नहीं गुजरते। जनता के लिए संघी तर्क और अपनों के लिए आधुनिक रईसी, ये दोहरापन 2014 के बाद की भारतीय राजनीति का कड़वा सच है, क्योंकि देश को आजादी 2014 में मिली बकौल मंडी सांसद कंगना रनौत। एंड दे पेड अ प्राइस, ऑफ कोर्स। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो ये मानसिकता आखिर आती कहां से है? अगर हम प्रहलाद जोशी, निशिकांत दुबे, कंगना और महामहिम विप्लव देव की बात करें, तो देव साहब वे हैं जिन्होंने इंटरनेट को महाभारत काल का बताया था, जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता वो? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी। किंतु ये काम आप लोगों ने आविष्कार पहले नहीं किया। इस देश में लाखों साल पहले ये आविष्कार हो चुका था। तो हम किसी से कम नहीं हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने ज्योतिष को विज्ञान से ऊपर बताया था।
ज्योतिष के सामने बौना है। यदि इस जो विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है। ज्योतिष की बात हो रही है, मैं समझता हूं वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान श्रीमन अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर, जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का शीर्ष अलग हो गया, तो वो सर्जरी थी, जी थी। वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहां है जो हमारे पास है? सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था, तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। ऐसे नेताओं के बयानों को जोड़कर देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। संघ के बौद्धिक का असर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों में आधुनिक वैज्ञानिक समझ, वास्तविक इतिहास और संवैधानिक बारीकियों से ज्यादा ध्यान नैरेटिव बनाने और अतीत के महिमा मंडन पर दिया जाता है। वहां तथ्य पर आधारित बहस के बजाय वैचारिक वफादारी और आज्ञाकारिता को प्राथमिकता मिलती है। जब कोई नेता बिना किसी गंभीर अकादमिक या व्यावहारिक अध्ययन के बड़े पदों पर पहुंच जाता है, तो वो तथ्यों के बजाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तर्कों का सहारा लेने लगता है। डॉक्टर निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी के बयान इसी अर्धज्ञानी अहंकार के उदाहरण हैं, जहां नियम कानून पढ़े बिना खुद को सर्वज्ञ मान लिया जाता है। जब किसी देश की संसद में ऐसे लोग बैठते हैं जिन्हें संसद की कार्यप्रणाली के बुनियादी नियमों का ज्ञान नहीं होता, तो नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र का होता है। निशिकांत दुबे अगर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से हटाने का प्रस्ताव लाने की कोशिश करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के संसदीय लोकतंत्र का ही मजाक उड़ता है कि सत्ताधारी सांसद को अपने संविधान की बुनियादी व्यवस्था का ज्ञान तक नहीं है। शिक्षा मंत्रालय की कुर्सी पर बैठकर प्रहलाद जोशी जैसे मंत्रियों का कुतर्क यह साबित करता है कि जब आपके पास वास्तविक नीतिगत उपलब्धियों पर बोलने के लिए तथ्य नहीं होते, तो आप जनता को गैर वैज्ञानिक बकवास के भरोसे छोड़ देते हैं। संघ की प्रयोगशाला से निकले ये बयानी मानव बम जब जब फटते हैं, तब तब ये संदेश दुनिया भर में जाता है कि भारत के नीति निर्माता तथ्यों से कितने दूर और सत्ता के अहंकार में कितने चूर हैं। लोकतंत्र को विरोधी विचारों से उतना खतरा नहीं होता जितना कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे ऐसे लोगों की अज्ञानता से होता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख डालिए। अच्छा लगा तो आभार, लेकिन खराब लगा तो क्यों, ये जरूर बताइए। आलोचना ही वास्तविकता की आधारशिला होती है। तो हमारा ऐप लेट्स माइक डाउनलोड कर हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter.